जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग भाजपा और अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। शुक्रवार को नुहू विधानसभा के गांव रिठोड़ा में भाजपा के सैकड़ों प्रमुख लोगों ने जाकिर हुसैन का साथ छोड़कर आफ्ताब अहमद के साथ कांग्रेस का दामन थामा। वहीं आफ्ताब अहमद ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और जो विकास कार्य पिछले 9 साल से रुके हुए हैं उनको फिर से शुरू किया जाएगा। गांव रिठोड़ा पहुंचने से पहले सैकड़ों युवाओं ने गांव घासेड़ा से गांव रिठोड़ा तक मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ स्वागत किया। वहीं गांव रिठोड़ा में कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद और उनके छोटे भाई पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद का फूल माला और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांव की महिलाओं ने भी आफ्ताब अहमद को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। समर्थन समारोह में भाजपा प्रत्याशी रहे और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन के समर्थक वसीम, अब्दुल, जफर, रशीद उर्फ चुंगा, हन्नान, इसाक, हिदायत, हारून, आजाद, सलीम, नसीम, मुस्तकीम, नदीम, आलम, एहसान, सद्दाम, साहिल, वारिस, महमूद, लल्लू सहित 2 दर्जन लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का दामन थामने और भाजपा को अलविदा कहने से विधायक आफ्ताब अहमद और उनके समर्थकों में जोश बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनका स्वागत है, उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भाजपा सरकार ने 9 साल में मेवात में विकास कार्य नहीं बल्कि दंगों की आग में झोंका है। आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हुई है। निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया। गरीब मजदूर बेकसूर लोगों के घर, दुकान और रेहड़ी खोके तोड़े गए, जबकि भाजपा नेता लोगों के लिए न्याय के बजाय कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। वालेकुम। आज रिठोड़ा गांव में आप और मैं कहूँगा नौजवानों ने, वसीम, सैफ, चेयरमैन साहब और सभी साथियों ने, भाई कासम और अमजद और सभी साथियों ने आज जो यहाँ हमें मौका दिया आने का, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमने सोचा था कि प्रोग्राम वैसा होगा, घासेड़े से स्वागत करके लेके आए और यहाँ तक ये बच्चे जो है नारे लगाते आए। मैं इनके उत्साह को देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके मन में है वो तो अभी चुनाव और आगे आएंगे, लेकिन जो मन में है उसकी एक झलक जो है आज इन्होंने दिखा दी। मैं इन सब को अपनी तरफ से इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज हम आपके बीच में ये मौका मिला, कल ही जैसे भाई कासम ने कहा, कल ही हमारी कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी और उसमें ये आगाज किया गया था कि हमें आने वाले जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने कल ही टाइम मांगा और इतने कम समय में आपने तैयारी करके और सब को जोड़ा है। सब आसपास के गांव के आदमी आए। आज हमारे साथ सरपंच जो है धोना सरपंच आया, हमारे पार्षद और सरपंच जो है चौधरी आस मोहम्मद रेवासन से आए हैं। हमारा चेयरमैन आमिल चेयरमैन है, ये खड़ा होके मैं कहूंगा क्योंकि बच्चे जानते नहीं है, आमिल चेयरमैन है ये नूह ब्लॉक समिति का, सालहेड़ी गांव का नौजवान है। आप जैसा किसी चीज के लिए हाजी शाहबुद्दीन जो हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, दीन मोहम्मद साहब, हमारे अलीजान सरपंच, भाई यूसुफ, शब्बीर भाई, हमारे साथी भाई जुबैर
जो जिला परिषद के कैंडिडेट थे, आप आज हमारे साथी जो बड़का से आए हैं और सभी साथी आसपास के गांव से आए, चंदेड़ी से नसीम है, अल्ताफ है, सभी साथी हमारे आए हैं और आप सब का मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज ये घटना हुई, वो घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ऐसी घटना 1947 में भी कभी हमारे इलाके में नहीं हुई थी। आज हमें भाईचारे को बढ़ाने के लिए जरूरत है। आज आप ही जो हमारा भाईचारा जो खराब किया जा रहा है, उसके कारणों को सोचने की जरूरत है। क्या ऐसे कारण बने कि बीजेपी सरकार में ऐसे हालात बने कि ऐसे जो है हालात बने, इसको खराब करने की नीयत जो है वो बीजेपी की अपनी सरकार की जब नीयत खराब हुई तो उसकी थी, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 9 सालों में कुछ किया तो है नहीं। माहौल ऐसा खराब किया कि जिसकी वजह से ये द्वेष पैदा हुआ, आपसी नफरत पैदा हुई और ये झगड़ा जो है कोई समुदायों का नहीं था, ये झगड़ा 2 ऐसे लोगों का था जो फेसबुक पे जिन्होंने आपसी चैलेंजबाजी करके करा, लेकिन उसका दंश जो है पूरे इलाके को झेलना पड़ा। और साथियों, कांग्रेस ने तो, जब आप देखोगे कि कांग्रेस ने तो क्या दिया था, 9 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आपके लिए दिया। उसकी आज अलग बात है, उसकी बद से बदतर हालत जो है इन्होंने कर रखी है। आज सड़कों का जो जाल बिछाने का काम किया था वो कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन जहां तक हम करके गए थे उसके बाद इन्होंने एक रोड़ी नहीं डाली। आज क्या हालत है जो है नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक की सड़क की। आज रेनीवेल परियोजना जो राजीव गांधी रेनीवेल परियोजना है वो दी आपके सामने। कोराली में मॉडल संस्कृति स्कूल है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पड़ोस में ऐसा एक मॉडल संस्कृति स्कूल होगा। चाहे स्कूलों की बात कर ले, पॉलिटेक्निक की बात कर ले, चाहे नहरी पानी की बात कर ले, चाहे IFT रोज का मेव की बात कर ले, हमने गांव का जो विकास किया था वो भी आपके सामने है किसी दिन का। लेकिन बीजेपी के राज में हमें जो मिला वो हमें उपेक्षा मिली, हमें यहाँ लोगों का आपसी नफरत का भाव मिला और आखिर में यहाँ दंगे हुए। और दंगों में भी सबसे बड़ी बात है दोषियों को सजा दे दो। हम भी आज भी कहते हैं दोषियों को सजा दी दे, लेकिन दोषियों को सजा ना देके निर्दोषों को जेलों में बंद किया गया। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोगों के घरों को नाजायज कब्जे बता के तोड़ा गया और हजारों के लोगों को जो रैन बसेरा थे उनका कमाने के तो वो छोड़ दिए गए और उनकी जीविका के लिए आज कर दिया गया। आज मैं इस बात को इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं कि सरकार, आज हम चाहे सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष में है, लेकिन एक बात कह सकते हैं, आप लोगों की दुआओं से हमें मौका मिला आपकी उससे नुमाइंदगी करने का। चाहे बात हो कोरोना की, चाहे बात हो कोई भी, जब भी समय आया हमने आपकी बात को, चाहे विपक्ष की बात को विधानसभा में मौका मिला, चाहे सड़कों पे मौका मिला, आपकी बात को हमेशा रखने की कोशिश कर। लेकिन बीजेपी के यहाँ के नेता क्या करते हैं? बीजेपी के नेता यहाँ ना तो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, ना किसी चीज की बात करते हैं। वो मांग करते हैं कि भाई ये MLA को बंद कर दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए। लोगों के नाजायज जो मांग जो है, जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ का भी नहीं बोलते, जिनके बेचारे गरीबों के घर टूटे उनके खिलाफ का भी नहीं बोलते। वो तो MLA इनके करने की भाई वाह है, अंदर कर दो, मोहम्मद ने अंदर कर दो, आफ्ताब ने अंदर कर दो और कांग्रेस ने अंदर कर दो, इसी चीज की मांग करते रहे। साथियों, आज ये मौका था कि आके वो बेशक बीजेपी में थे, बेशक वो चुनाव हार गए वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी सत्ता में तो थी। आज अपनी पार्टी में वो कहते हैं इस बात को, जाकिर हुसैन वैसे बहुत बड़ा आदमी बनता है, क्यों एक वक्फ बोर्ड की चपरासी की गिरी लेके और उसकी जबान बंद होगी और मेवात के बोलने के बजाय मेवात के हितों की जो है उनको नुकसान करने का काम करता है। कैसी नुमाइंदगी है ये? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो आपके बीच में आपने कई बार उनको मौका दिया बनाने का, लेकिन उन्होंने आज जो विश्वासघात किया है, जो आपके साथ धोखा दिया है, वो अपने आप। और मैं आज साथ देता हूं ऐसे नौजवानों को, वसीम, सैफ और इनके साथियों को। अब ये मौका है और नौजवानों को, मेवात के नौजवानों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो षड्यंत्र इन्होंने करा है भाईचारे को खराब करने का, नफरत का, उससे लड़ने के लिए साथियों मैं आज एक बात कहता हूं आपके बीच में,
मैंने और हमारे वालिद साहब ने मैं अपने भाई के साथ मिलकर आप लोगों के हमेशा आवाज को बुलंद किया, आप लोगों की तरक्की के लिए, आप लोगों की बेहबूदी के लिए, विकास के लिए काम किया। आज जहां से देख सकते हो, रोज का मेव से देखे और कहीं तक देख लो, बॉर्डर तक, अगर विकास के अगर कोई आपको निशान मिलेंगे वो चौधरी खुर्शीद अहमद के मिलेंगे या हमारे समय में मिलेंगे, और किसी के समय में नहीं है। और मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूं, कहीं दंगे दिए जाते हैं, कहीं हर रोज आज बात होती है नहरी पानी के। हाजी जो है साहब कह रहे थे कि न अभी हमारी जब बुआई होनी थी जब ही क्लोजर पाया था, 17 दिन का इन्होंने गुड़गांव कैनाल में पानी रोक दिया। जब पानी की बात आती है पानी नहीं मिलता, जब खाद की बात आती है खाद नहीं मिलता, और जब बात आती है अपनी फसल को बेचने के लिए उसको नहीं मिलता। साथियों, बीजेपी ने आखिर में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई हो, आज सबके लिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथियों, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं। आपको यह यकीन दिलाता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होगी और मेवात फिर से वही चौमुखी विकास की ओर होगा, और जो हमारे रुक गए थे, और जो चाहे सड़क की बात हो, चाहे हमारे नहरी पानी की बात हो, चाहे हमारे रोजगार की बात हो। साथियों, मैं यहाँ एक बात और कहूँगा, आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में जाते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, आज किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। साथियों, आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेवात के नौजवानों और हरियाणा के नौजवानों के लिए कि आने दो कांग्रेस का समय, आने दो हमारा राज, आप लोगों को रोजगार देंगे, आप लोगों को आपके पांव पे खड़े होने का हम पूरी तरीके से साधन कराएंगे। जैसे आप लोगों को जो ये ठगी करी गई है 9 साल में, उसका खमियाजा भुगतना पड़े। आज आपके बीच में हम सारी बातों को इनको कहने के लिए आए हैं। आज मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से एक मांग करता हूं इस बात की, यह तो आपने साबित कर दिया। साथियों, हमें मेवात की विकास के लिए राजनीति में जो नफरत की राजनीति उसके खिलाफ और एक दूसरे से मिलके इलाके की तरक्की के लिए आपसे समर्थन मांगने आए हूँ। आपका समर्थन हमें मिलेगा, खड़े करके दिखाओ सारे जितने हम कहते हैं, आप लोगों का समर्थन मिलेगा। हम तो आपका एक वादा करते हैं, जब आपका समर्थन मिलेगा, नौजवानों आपसे खास तौर पे कह रहा हूँ, आने वाले समय में हमारे इलाके का नौजवान नौकरी के लिए दर बदर नहीं करेगा, और आप लोगों के लिए पढ़ाई का, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई, चाहे कॉलेज की पढ़ाई, चाहे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, सब चीजें आपके लिए यही मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि आप लोग अपना भविष्य संवार सके। और आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ कि हम ईमानदारी से अपने इलाके के भाईचारे के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए और अपने इलाके में एक नई विकास की बयार के लिए जो हमारी जरूरत है, जो हमारे साथ ठगी 9 साल में करी गई और जो हमें आज दंगों का दंश देके यहाँ इलाके में बदनाम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और साथियों, एक बात और, जो ये लोग बीजेपी में बढ़ के अपनी छोटी सी नौकरियों के लिए आपके हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको जरूर सबक सिखाना है। बहुत दिन हो गए इंडिया के यहाँ बात कैसे कहते, कभी कोई पार्टी में रुक जाना, कभी किसी पार्टी में चले जाना, सिर्फ अपने हित के लिए, लोगों के हित के लिए नहीं जाते। आज भी बीजेपी में होके आप लोगों की कोई मांग नहीं उठाते। हाँ, वक्फ बोर्ड की मड़ाई चांसनी, युवाओं को इलाके के उनके हितों की रक्षा करने के बजाय अपने हितों की जो है गिरवी रख दिया गया है। साथियों, आज आपने जो हौसला दिया है, मैं एक बात कह सकता हूँ, चौधरी खुर्शीद ने 1991 में हमारे मरहूम हाजी याकूब पटवारी को इलाके की नुमाइंदगी देने के लिए एक बार टिकट दिया था जनता पार्टी। याद है नहीं है? बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को तो पता भी नहीं, क्योंकि 32 साल हो गए आपको। आप देख सकते हो कि चौधरी खुर्शीद के मन में आप लोगों के प्रति, क्योंकि टिकट जो है व्यक्ति को नहीं दिया जाता, टिकट गांव बस्ती को और इलाके को दिया जाता है, आपके मान सम्मान को दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को, वो अलग बात है कि उसका नतीजा नहीं आया, उसके अनुरूप नहीं आया, लेकिन
ये सम्मान है आप लोगों का हमारे मन में। तो मैं आज आप फिर से इस बात को दोहराते हुए कि असर का टाइम हो रहा है और इन बच्चों ने आधा पौना घंटा तो यहाँ से घासेड़ा से यहाँ जो इस्तकबाल करने में और स्वागत करने में जिस तरीके से जो उमंग से नाराबाजी लगा के आई है, वहां में ज्यादा टाइम लग गया, नहीं तो बात की तो और भी करते। साथियों, मैं एक बात कह रहा था, रिठौड़ा की जो आज का ये सफर है ये चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाके रहेगा। इस बात को मैं एक बात आपके कह के जा रहा हूँ, ये आपके आशीर्वाद, ये आपका साथ इलाके के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज का दिन 27 अक्टूबर 2023 का दिन वो दिन होगा जो इतिहास में अंकित होगा कि उस चुनाव अभियान की शुरुआत हरियाणा में जो बदलाव और देश में जो बदलाव का था उसकी शुरुआत रिठौड़ा गांव से हुई थी। और साथियों, जो हमारे भाई ने कही थी कि भाई हमारा ख्याल रखियो, हमने खूब पता हो दुखिया बहुत दुनिया है, जो है ना अभी बहुत दुनिया आप जैसी है जो वहां बैठी है, लेकिन आपने हिम्मत करी और आपकी हिम्मत की हम कहते हैं कदर भी करेंगे और आप लोगों को मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं दी जाएगी। और इंशाअल्लाह वो आप लोगों के लिए हम सेवा करके और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे जिससे आप लोगों का करे। और भाई मेहनत करो, बहुत दुनिया दुखिया बैठी है वहां, क्योंकि ना तो फोन ही सुने जावे, काई के बात करने की बात अलग है, काम की बात तो करी ना जावे किसी चीज के लिए, क्योंकि उनने तो अपने जो है जाके अपनी गिरवी रख दी, अपनी मान सम्मान भी और अपना गिरवी रख दिया एक पद के लिए। तो भाई सब मेहनत करो और हालात ऐसे कर दो कि अब की बार पर्चा भरने की हिम्मत ही ना कर सके, जिससे इनका इलाज हो सके। और इतिहास में इतिहास इस बात को करे कि जिसने कौम का साथ नहीं दिया, जिसने इलाके का साथ नहीं दिया जब उसको जरूरत पड़ी और उसके हितों के साथ खिलवाड़ किया, तो उनका कोई अधिकार नहीं है कि उनको वोट मिले और उनको कोई सम्मान मिले। इस चीज का आप मैं आज आप सब यहाँ मेरे इस्तकबाल में आए, सब आए और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों। और एक बात का फिर से वादा करते हुए, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आप लोगों की जो आशीर्वाद, जो प्यार हमें मिलेगा और जो ताकत हमें मिलेगी आपके विकास के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए और नौजवानों को सपने को पूरा करने के लिए लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।